परमेश्वर की जीवित संतान है। शैतान का उसकी योजना का मुझ पे कोई अधिकार नहीं। बोलो 7 बार। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में आमीन आमीन हालेलुया। आप परमेश्वर की जीवित संतान हो। शैतान का आप पे आपके परिवार पे कोई अधिकार नहीं, ना था ना होगा। आमीन हालेलुया। 42 करो, मौसम के लिए भी ठंडा है और फर्क नहीं पड़ता चाहे गर्मी भी क्यों ना, हम परमेश्वर के। आमीन। 47 डिग्री टेम्परेचर हो तो 50 हो जाओ, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मैंने पिछले संडे आपको बोला था कि अगले संडे परमेश्वर चाहे कि मैं आपसे बात करूं कि कुछ बीमारियां का हल प्रेयर नहीं है। अगर हम परमेश्वर के मैनेजमेंट में घुस जावा तो ऑटोमेटिक वो बीमारी, वो प्रेशर, वो डिप्रेशन, आज दुनिया में एक चीज का इलाज नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज की खोज कर रहा है लेकिन पा नहीं रहा है। डिप्रेशन, आज डिप्रेशन का इलाज नहीं। लोग जो बड़े साइंटिस्ट वो कह रहे हैं चलो हम इसका काउंसलिंग देवांगे, अच्छा थोड़ा ऐसा रहना, थोड़ा ये खाना, थोड़ा ठंडा पानी पीना, ये थोड़ा डिप्रेशन खत्म होगा। लेकिन जो डिप्रेशन शैतान की होता है वो कौन खत्म कर देगा? कोई मन में वैसे डिप्रेशन नॉर्मल तो कोई मेडिसिन कर सकता थी। आपने आप 5 घंटे सो हो, 2 घंटे फालतू सो लिया, शरीर रिलैक्स हो गया तो आपका वो थकान है उसका दिमाग की। लेकिन जो डिप्रेशन शैतान ने दे रखा है वो कैसे होगा? वो तो डॉक्टरों की काउंसलिंग भी नहीं काम कर सकती और ना मेडिसिन काम कर सकती। हालेलुया। एक बार अपने पड़ोसी से बोलो कि आज का वचन बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर उसके तो पल्ले गांठ मार लेना, तेरी जिंदगी सलामत रहेगी। आमीन हालेलुया। जब कोई भी आदमी बीमार हो डॉक्टर के पास जावे, डॉक्टर उसने अपनी तरफ से मेडिसिन देगा, लेकिन डॉक्टर उसने क्या कहा कि घर जाते ही बर्गर खाना शुरू कर दे, तू बीमार है, चाउमीन खाना शुरू कर दे, गोलगप्पे चिक्के खाइए, तेरी रिकवरी होती जाओगी। कभी सुना है डॉक्टर बंद आओ? कभी सुना है कभी? कभी सुना है दांत आइसक्रीम पर जुट जाइए या टिक्की बना बनाया खाइए? आप हमेशा सुनोगे डॉक्टर के मुंह से भी कि भाई तू बीमार है, घर जा, दरिया खाना है, हरी सब्जी खानी है, फल फ्रूट खाना है, दूध पीना है, उसके अंडे खाना है, मांस खाना है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा पानी पीना है, चनुआए करके पिए, खाए ना? बोलेंगे नहीं बोले डॉक्टर? वो डॉक्टर क्यों बोले? डॉक्टर ने शायद खुद भी नहीं पता होगा हम ये चीजें क्यों बोले लग रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। और मनुष्य किसका बनाया है? किसने बनाया मनुष्य को? लोग ना जी मैं तो मेरा पापा मम्मी ना बनाया। पापा मम्मी किसने बनाए? उनके पापा मम्मी ने, उनके पापा मम्मी उनके ने, लास्ट में जावा किसको होता? आदम में। अब हमारे वो किसने बनाए? परमेश्वर ने। और सब चीजें कहाँ तो उत्पन्न हुई? परमेश्वर ने। हर एक इंसान परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने जो चीज इंसान परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर जो इंसान की मेडिसिन भी वही है जो परमेश्वर ने बनाई है। लोग अगर अच्छी डाइट हो, अच्छी डाइट तो अच्छी लाइफ,
जब जिंदगी में डाइट अच्छी होगी लाइफ अच्छी होगी, डाइट अच्छी नहीं लाइफ अच्छी नहीं। एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय की 15 आयत। इसमें लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सब कया में पहले जब परमेश्वर ने आदम बनाया मिट्टी तक और कहा रख दिया अदन वाटिका में, और क्या कहा, तू अदन वाटिका की रक्षा करना और इसमें काम करना। और जब आप अदन वाटिका की, जब हम वाटिका ने देखा है, अदन का बाग देखा, तो बाग का मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे, हरी सब्जियां, फल फ्रूट मौसम के अनुसार लगने वाले, जहाँ पे ताजा हवा आती हो, जहाँ पे नदी का पानी हो, जहाँ पे टाइम पे सूरज आंदा हो, है ना। हम ये तो देखा कि ये एक पैटर्न है, मैं आपने बताऊं, ये एक पैटर्न है कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया तो वो कैसे बनाया, और आज भी परमेश्वर के चाहो कि मनुष्य कहां पर रहे। आज लोगों की ज्यादा बीमारी कारण ये भी है कि परमेश्वर ने जब आदम बनाया तो वाटिका में रखा था, बाग में रखा था, लेकिन आज इंसान अपने आप को कंक्रीट में घुसाता डाल रहा है। आज दीवार भी कंक्रीट की है, छत भी लेंटर है, सब कुछ है, तो अंदर आदमी बैठा, ऊपर तक वाड़ बंद कर लिए, शीशे लगवा दिए, ऊपर तक बस एक एसी चल रहा है भीतर, और कुछ नहीं है। कहीं हवा पास नहीं हो रही, कोई सूरज नहीं आ रहा, कोई किरणें नहीं आ रही, आदमी बीमार ऑटोमेटिक होगा, है ना। आदमी 5 कमरा में बैठे है, एक ने श्वास छोड़ी, दीवार के टकराई, दीवार दूसरा की छोटी, तीसरा छोटी, चौथा, वो सारे घूम फिर की ताल रही है एक दूसरे के अंदर, उसने छोटी उसको टकरा लड़ी। और जब आदमी अदन वाटिका में है तो अंदर सांस निकली, पेड़ पौधा ले ली, पेड़ पौधा ने ऑक्सीजन दे दी, आदमी सुरक्षित है। आज भी स्टडी करो, जाके कहीं भी हिस्ट्री निकालो, कुछ भी डॉक्टर से बात करो, कहीं तक बात, आप पूछो कि जो वो लोग कब बीमार हो, जो पहाड़ी इलाका में, जो जंगली इलाका में रहे, आज छोटे छोटे बच्चे उनका चश्मे चढ़े हैं। आप ऐसे लोग देखो जो जो आदम और हवा रहा करते, सिर्फ कपड़े भी कहते उनकी खाल थी बस। आज भी ऐसे इलाके हैं साउथ अफ्रीका में जहाँ पे लोग ऐसे नंगे की तरीके तरह हैं, उनके मतलब उनका विकास नहीं होया, उनका दिमाग का, जैसे आप अपने पास टेक्नोलॉजी, मोबाइल तक पहुंच गया, टावर पहुंच गए, फ्रिज पहुंच गए, उन्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें दिखानी है चक्कू है तो वो डर है, ये क्या चीज है, उन्हें ये नहीं पता ये नोकेली चीज है। आप कभी हिस्ट्री चेक करो, कभी यूट्यूब पर चेक करो, उन लोगों ने पता नहीं है क्या चीज है, ये फोन क्या है, ये क्या, इसमें उन्हें कुछ टेक्निकल नहीं मेरा, वो इतनी हजारों साल पीछे जो आदम हवा थे, लेकिन उनको कोई शुगर नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई आंख में चश्मे नहीं, क्योंकि वो कहाँ जुड़ रहे हैं, उसी बाग में, उसी धरती के साथ, उसी सनलाइट के साथ। मैं आपने ये नहीं कहता आप उसी तरीके से जीना शुरू कर दो, लेकिन नो, लेकिन जैसा परमेश्वर को वैसा जीने में हमारी भलाई है। आज इंसान के खावे हर रोज सिर्फ एक, आज यहाँ पे 100 के 100% लोग ऐसे होंगे जो हर रोज गेहूं की रोटी खाएं, हर रोज है ना, हर रोज गेहूं की। क्या गेहूं की रोटी खाना सही है? सही है, लेकिन हर रोज खाना सही है? नो। अपने पड़ोसी का हाथ लगाओ, बोलो ध्यान से सुनना है, बोलो ध्यान से सुनना है, हालेलुया, बोलो सुना नहीं है, ध्यान से सुनना है। पुराने लोग थे जो, सुनना है, अगर आज तुम 40 साल पहले चले जाओ, 50 साल पहले भी वो लोग सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं खाया करते, बाजरे की, जवार की, कुट्टू की, मक्का की, चना की, रागी की, हाँ क्या ना,
इतनी रोटियां वो अलग अलग तरीके खाया थे। कभी ज्वार का सीजन आ गया, उसकी खा ली, उसकी खा ली। आज भी हर देश इस खोज में, जाओ यूट्यूब चेक करो, जाओ डॉक्टर की स्टडी करो जाकर, हर देश इस खोज में कि 100 साल कैसे जीवा। हर देश, चाइना इसमें, जापान इसमें, अमेरिका इसमें, कि 100 साल जीवा कैसे। और बहुत सारे देश इस लेवल पर पहुंच चला रहे कि 100 साल जीना कैसे है। वो इस चीज पे बैन लगा ले रहे कि नो, ये फास्ट फूड गलत है, ये चीजें गलत है, ये खाया जाओ तो शरीर अच्छा रहेगा, ये खाया जाओ तो शरीर अच्छा रहेगा, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसे नहीं पीना। और ये बातें हमारे शुरू से बाइबल में लिखी, परमेश्वर आदम बनाया तो कैसे जीना है। कुछ लोग बीमारी अपनी वजह से ले रहे और फिर लाइन में लाकर प्रेयर करियो जी, प्रेयर जी। अगर हम परमेश्वर के पैटर्न ना फॉलो कर ला, बीमारी के चांस खत्म है। अगर मैं अपने सच बताऊं, कैंसर बीमारी नहीं है, शुगर बीमारी नहीं है, पथरी बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी नहीं है। आप खाना खा ले रहे हो, तो आपने खाना खाया, खा लिया, रोज खा ले रहे, रोज खा ले रहे, शरीर पचाओगा, कितना पचाओगा। जब शरीर पचावे नहीं गा तो फिर क्या करेगा, शरीर सड़ावेगा। जब शरीर में भोजन पचा नहीं गा तो क्या बनेगा, सड़ेगा तो दिमाग में से बीमारी पैदा होगी। मैं अपने बताऊंगा इसका क्या इलाज है, कि कैसे बाइबल के है, क्यों बाइबल के फॉर्मूले धरती पर सबसे ग्रेट फॉर्मूले। मैं अपने सच कह रहा हूँ, कोई बंदा इसने पढ़ा लाइसेंस सही तरीका है, लाइफ चेंज है। लोग इसके अंदर जा नहीं पा रहे, इसमें सब कुछ लिखा है। इसलिए दुनिया की सबसे माइंडेड, दुनिया की सबसे स्पिरिचुअल, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकन वाली, दुनिया सबसे फायदेमंद किताब बाइबल है। इसमें हर हिस्से की बात लिख रखी है। जब परमेश्वर ने इंसान बनाया तो मिट्टी में तो बनाया, और जो चीज मिट्टी से उपजे वही मनुष्य के लिए लाभदायक है। जब शेर बीमार हो, नहीं आपको पता है, जब शेर बीमार हो तो क्या खाओ, कितना पता है क्या खावे। जब शेर बीमार होते तो पता है किसी ने, घास खावे। जब कुत्ता बीमार हो तो क्या खावे, घास खावे। तभी नोट करें और तभी ठीक हो जाए। जाओ स्त्री जैसे, जब कुत्ता बीमार होगा तो घास खाओगा। जब कुत्ता ने उल्टी करनी होगा घास खाओगा, उसने मेरा अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, घास खाओगा, उल्टी गड़बड़। जब शेर बीमार हो तो घास खाओगा। बहुत लोगों ने मेरा नहीं हुआ इस बात का, जाओ स्टडी करो, चेक करो, हर एक मेडिसिन यहीं पे है। अगर आप परमेश्वर के वचन ने जीना शुरू कर दो। जब नॉर्मल देखो, जब बंदा बीमार डॉक्टर के होगा जाते, इसने दलिया दे बना के पौष्टिक है, बोलेगा नहीं बोलेगा। इसने हरी सब्जी देना भाई, जो मौसम के अनुसार फल है वो इसने फल खिला दे जाओ। इसने ताजा पानी दे नुआया करके, और इसने बोले थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमेगा, बाहर घूमेगा, अंदर नहीं रहना। क्यों को अंदर नहीं रहना, बाहर घूमेगा, बाहर की ताजा हवा लगेगी। और परमेश्वर ने क्या गया, आदन की वाटियां में रख दिया कि ताकि वो ठंडी हवा ले सके। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 दे। शायद आपको मैं पढ़ूंगा। मुझसे पहले मैं बताऊं, जब अब्राहम बैठा था एक पेड़ के नीचे, तो परमेश्वर यानी 3 दूत आए, उनमें एक परमेश्वर था और 2 दूत आए परमेश्वर उसके पास। अब्राहम ने देखा हुआ वो दूत है परमेश्वर, उसने दंडवत किया, बोला रुको यहीं पे, जब तक मैं तुम्हारे लिए पानी लाना, पानी लो, पैर दो। और फिर अब्राहम ने क्या कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। सारा के पास गया, सारा तो जा
मैदा ले, फुलके बना, और वो बछड़े के पास गया, उसने मांस तैयार किया और दूध और दही तैयार की और उन्हें आगे परोसा। ये अब्राहम के टाइम का भोजन है। दूध भी, दही भी, और जो दूध आए तुमने खाया और परमेश्वर अब्राहम पे कह दी, आशीष दी। और अब मैं एक चीज बताऊंगा आपने, एक वचन में पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय। इसमें लिखा, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मैं तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसके बदले में सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अब एक बात समझना है, अब ये देखना जरूरी है कि आपने क्या खाना है, क्या चीजें नहीं। हर वो चीज खाओ जो परमेश्वर ने बनाई है, हर वो चीज ना खाओ जो इंसान ने बनाई है। वो चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक है जो इंसान ने बनाई है, जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है वो नुकसानदायक नहीं। एक वचन में पढ़ूंगा, तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस, आप सुनेंगे 4 अध्याय, एक ऐसे में पढ़ूंगा, पर आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों की कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। इसमें लिखा है कि आने वाले प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे जो शैतानी शिक्षा देंगे। शादी नहीं करनी भाई, तो पास्टर बनेगा, तुमने शादी नहीं करनी। जब हम सेवा स्टार्ट करी तो हमने भी ऐसी चीज सलाह दी, यार दे सेवा करो तो शादी नहीं करनी, शादी एक फंदा है, शादी एक सांप की माला है जो तारे घर में घुस जाएगी, हमने में लोग सलाह दिया। और इसमें लिखा है कि आने वाले समय में उनको आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने भरमाने वाले लोग, कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बैठ जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तु से प्रेर रहने के आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ चीजों का खाने तो मना करेंगे, ये नहीं खानी हुई, ये चीज अशुद्ध है, वो चीज अशुद्ध है, ये नहीं खाना, मटर नहीं खाना, पालक नहीं खानी, टमाटर नहीं खाना, ये मीट नहीं खाना, ये अंडा नहीं खाना, वो नहीं। वो कुछ लोग ऐसी शैतानी शिक्षा मांगे जिनको जो चीज परमेश्वर ने बना दी वो एक भी अशुद्ध नहीं है, ना अस्वीकार करने के योग्य। हालेलुया। जब आप डॉक्टर के पास जाओ, जब गर्भवती औरतों में डॉक्टर के बोलेंगे थे ये मांस खा ले, जी हाँ जी खा ला, अंडा दे उसने, इसने मछली का मांस दे, बच्चे के लिए लाभ देगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा खाते नहीं, ओके तुम नहीं खाते तो ओके नहीं खाते, इतना पालक दो और ये सब्जियां दो, ये चीजें दो, वो चीजें दो। एक भी बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साग सब्जी खाकर लंबा जीता है, और ज्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जो साग सब्जी और नॉन वेज खाकर, मांस खाकर लंबा जी पाए। जो चीजें परमेश्वर ने बना दी एक भी चीज अस्वीकार करने के योग्य नहीं है। हम अभी दूसरे इसी वचन पे जाएंगे, लूका वाले में
इसमें लिखा है कि जो मांगता से मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, किसने कहा यह बात कि अच्छी वस्तुएं देना जानते हो? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु ने कहा तुम बुरे लोग हो, कभी तुम चुगली भी करो, पाप भी करो, ये भी करो, लेकिन जब बच्चे पे खिलाने की बात है तुम अच्छी वस्तुएं खिलाओ। तुम उन्हें रोटी खिलाओ, अंडा खिलाओ, मछली खिलाओ, तुम उन्हें अच्छी चीजें खिलाओ। यानी अंडा, मछली, रोटी बुरी बात नहीं। आपने मैंने वो डॉक्टर देखे हैं जो लाख रुपए कमावे, महीना की सैलरी ले। आपने वो लोग नहीं देखे, वो डॉक्टर नहीं देखो जिन्हें अगर आने की अनुमति है नहीं, जो बड़े बड़ी बीमारियों का खोज करे, जिन्हें अगर आने की इजाजत नहीं। गवर्नमेंट के अनुसार वो डॉक्टर खरीद लिए जाओ, बड़ी कंपनी उन डॉक्टर ने खरीद ले, तेरे घर में पैसा जाओगा, तुम घर नहीं जाओगे, तुम काम करो, इस बीमारी पर सर्च करो। और जब उन डॉक्टर ने बाइबल पढ़ी, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने ये कहा कि जो रोटी मांगे और पत्थर दे, तुम ऐसा कोई मछली मांगे सांप दे, अंडा मांगे बिच्छू दे। लोगों यीशु मसीह ने कैसे पता था कि रोटी, मछली और अंडा इनका जिक्र क्यों किया? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पौष्टिक और दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज यह है। वो डॉक्टर हैरान हो गए जब उन्होंने बाइबल पढ़ी कि यीशु मसीह ताकि 2-3 साल 2-4 साल पहले इतनी बुद्धि कैसे थी, उसने तीनों चीजा जिक्र क्यों किया? रोटी, अंडा और मछली। हम इंडिया में कहीं कहते थे मांस नहीं खाना, तो यीशु मसीह वाले मांस खा। इंडिया का बाहर निकल जाओ, ऐसी स्टेट है जहाँ पे अनाज मिलता नहीं, लोग समुद्र पर आधारित है, मछलियों पर आधारित है, जब पेड़ पौधे पर आधारित है, कुछ ऐसे जहाँ पे सिर्फ जानवरों पर आधारित है। पहले क्या खाना पीना स्वर्ग के विरोध में नहीं है। खाना पीना स्वर्ग के, प्रभु यीशु मसीह ने जो तुमने खाया वो संडास मुंह निकल गया। खाने का आदमी, क्योंकि कुछ लोग की वृत्ति हो कि ना जी ये खा लिया तो दूषित हो जाएंगे, और तुम चुगली करो उससे, जो पाप करो उससे, जो सच्चे परमेश्वर के सामने बैठे नहीं उससे अशुद्ध नहीं होंगे। सिर्फ किसी ने अड़ा देंगे, अरे जी ये खा लिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। नो नो नो, जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है उसका कौन अशुद्ध होता है ना? ये बात प्रभु इसमें है कि जब तुम बुरे हो अपने बच्चे ने अच्छी चीजें दे। इसको कौन सी अच्छी चीजें, किनका जिक्र किया प्रभु ने? रोटी। रोटी मतलब ये नहीं सिर्फ गेहूं की रोटी, जवार, बाजरा, रागी, कुट्टू, 100 प्रकार की। हालेलुया। मछली, अंडा। जो बच्चे जिनके जो ये को नीजी अम्नी ऐसे, जब हर बच्चा, जिनके बच्चे साइंस साइड में, जो अगर डॉक्टर लाइन में जावे, उन्हें शिक्षा जावे कि प्रोटीन, मछली, अंडा, प्रोटीन ये चाहिए, ये खिलाओ। लेकिन बाइबल एक बात न है, अगर तेरा मन है तू खाना चाहो खास कर, नहीं खाना चाहो ये खास कर नहीं खाना। बाइबल ये नहीं कहते कि नहीं तो प्रभु में आ गया धक्का तो खवाओ। बाइबल ये नहीं कहती कि धक्का तो पहुंच में तो नहीं खाना। बाइबल का खाना पीना अगर तू खा रहा तब भी पाप नहीं, तूने नहीं खाया तब भी पाप नहीं। लेकिन जो चीज परमेश्वर ने, आदम जब अब्राहम ने जब दूध आया तो अब्राहम ने क्या दिया उनका? रोटी बनाई मैदा की और फूल, मांस और दूध और दही। हालेलुया। कोई नहीं डरन। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने ये देख लिया कि खाना क्या है। अगर आपने बर्गर कभी कभी खा लिया, महीने में एक बार खा लिया तो डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप रोज का आपका एक स्वाद बन रहा है। नहीं आंधे आंधे गोलों पे खाए कहीं आने, आंधे आंधे चाउमीन ले गए आनी, पापा बाजार डाले रहे टिक्की ले गए आनी,
फिर ये चीजें शरीर ने खराब करना शुरू करें। आपको मैं अपने बताऊं, आप एक भी बॉलीवुड एक्टर बताओ या एक्ट्रेस बताओ, हीरोइन बताओ जो मोटी हो, है एक भी? है एक भी? पैसा किसके पास ज्यादा है? उनके पास। तो कितना ना खाने मिलता होगा, तभी ने ये पता कि हमें फिट रहना है कैसे है। वो इतना जो जिम ज्वाइन करें, सुबेरे जिम ज्वाइन करनी, काम करना, फिर अपना शरीर वो इतना फिट रखा है। आप किसी भी हीरोइन देखो, अपना अपने इतना फिट रखो ना, मेरा शरीर मोटा है, बीमारी पैदा हुई ना, फिल्म कर सकते ना जिंदगी जी सकते। लेकिन आम एक मसीह बंदा इस बात ने नहीं जानता। वो सोचो कोई नहीं, खान ले रहा, अपना पेट भीतरदार रह लिकड़ ले रहा, मोटे बना पतले बना, अपना परमेश्वर ने बना रखे। नो 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 नो। अब्राहम का आदम का परमेश्वर ने क्या, अदन वाटिका में रो लेकिन काम कर। ठीक है, काम की परमेश्वर में अगर खानदार होगा, सोनदार होगा, चर्बी बढ़ जाओगी, कम साल जीवेगा, है ना? कम साल जीवेगा। जो लोग खावे सोवे उनकी जिंदगी देखना, सुस्त होते जाओगे, बीमारी बढ़ती जाओगी, कमजोरी बढ़ती जाओगी, उनके टांग तो फूल जाओगे। उन्हें बोले पलोथी मार के बैठी, आज थोड़ी देर बैठे रहो, गोटा बैठे घुटने सारे बैठा जाता, तुम्हें बैठ कर उठिए उठा जाता। कभी आपने पतला बंदा दिखा नहीं, कभी नहीं गोद है तू पतला है, जाओ हिस्ट्री चेक करो। एक मोटा बंदा दिखाओ जो लंबी उम्र जिया हो, और मैं अपने हजारों बंदे दिखाऊं जो पतले होने बाद सब लंबे जिए। मोटा एक बंदा भी लंबा जिया हो, तो एक आदमी भी जो मोटा और लंबा जी गया हो, और पतले आदमी लंबे तो लंबे जीते जा रहे। बीमारी कहां तो शुरू हो गए? पेट चो, पेट तो है ना। कभी को पतला दिखत नहीं, तू पतला है, तू पतला आदमी फुर्ती भी होगी, दौड़ेगा भी, चलेगा भी, उछलेगा भी, कूदेगा। अब ट्रंक है, वही बात मैंने पिछली बार, ट्रंक आप स्कूटर के पहिए लगा दो तो क्या हो जाएगा? होगा नहीं होगा? ओड़े ओड़े जाम होगा कि नहीं होगा? ट्रंक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ट्रंक इतना भारी और पहिए छोटे से। ट्रंक पे कितने पहिए हुए? 16 टायर वाले ट्रंक, और भी हुए 32 या 22 पहिए वाले ट्रंक होंगे। उन्हें मेरा लोड ज्यादा है तो नीचे भी ज्यादा बनाते। अब शरीर बनाने इतना बड़ा फुला फुला गए, अब टांग जो बनाई गई है एक बराबर लोड ठान हाथ। जब जब शरीर इतना हो जाएगा तो टांग लोड नहीं ठाओगी तो क्या होगा? फिर आदमी चल जाना, फिर आदमी की तरह पैड पाओगा, है ना? है ना? आवाज नहीं आ रही। अब मैंने एक बात की, आप एक भी हीरोइन दिखाओ जिनके पेट बाहर निकले, एक भी मिलिट्री का बंदा दिखाओ फौजी जिनका पेट बाहर निकले, बैठ बात नहीं मुश्किल हो रही है ना, ड्यूटी कराएंगे फौजी। जब छुट्टी होगा नहीं फौजी की, उनका वेट चेक करा जाओ, करा बेचे जाओ। जब वो करते जाओ तो उनका वेट चेक करा, अच्छा 5 किलो बढ़ा गए, चलो 2 दिन ड्यूटी बनी, पहले वेट कम करो, जितने वेट बराबर हो जाए फिर ड्यूटी पे चढ़ना। उन्हें बेरा ये फूल के ना फौज में काम आने ना कुछ काम आने। और एक आम इंसान इस बात नहीं जानता कि लाइफ जीनी कैसे, अपना आपको फिट रखना कैसे है। जो मर्जी खा लिया, जो मर्जी पी लिया, फिर लाइन में लग रही करियो जी प्रेयर, दिमाग मेरा रोज दर्द रो सिर में, रोज सिर में दर्द है। आपने अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करा, खाना के पीना के। कितने लोग हर रोज सलाद खावे, सलाद खावे खावे, कितने लोगों ने सलाद का नफरत है कि मैं नहीं खाता जी, मैंने टमाटर पसंद नहीं, मैंने गंठे सलाद पसंद नहीं, मैंने खीरे पसंद नहीं। हर रोज सब्जी में, सब्जी जब खरीद के लाओ
खीरे जरूर घेर लो, टमाटर घेर लो, जो भी चीज अपना सस्ती मिल रही खाते हैं, टमाटर बड़े सस्ते हैं, घेर दो जी, सलाद में काम आऊंगा, खाओ। परमेश्वर ने बना रखा। क्या कोई चीज परमेश्वर ने बेफालतू की बनाई है? हम नजदीक नहीं है, हम पैसा किस पे लगाता है? बर्गर पे। चलो बड़े दिन हो गए बात ने, आज तो बर्गर ले डालो। बर्गर कितना का है? 40 रुपए का। 40 रुपए में एक दर्जन कीड़ा किया है। देखो कौन सी ठाती पड़ी है, कौन सी ज्यादा पड़ी। एक ना आप खा भी लोगे, वो तला हुआ है, शरीर बना नहीं, पचावे नहीं का, आंगा मारेगा। आप सुबह रोटी खा लो और परोठे खा लो, कौन से थोड़े पची पाऊंगी? परांठे। कौन है? आवाज नहीं आ रही। रोटी। परोठे परमेश्वर ने नहीं बनाए, पचेंगे नहीं। मैंने नहीं कहता परोठे नहीं खाओ, आप खा सको, लेकिन हर रोज कभी कभी टेस्ट के अनुसार। मौसमी फल खाओ। आम सीजन में रहे हैं, अच्छा 100 रुपए के 4 किलो मिले, घेर लो, खाए जाओ, शरीर में एनर्जी बनेगी। जो परमेश्वर ने क्यों मौसम के अनुसार चीज बनाई? क्या परमेश्वर को भी गलती है उसका? क्या परमेश्वर की गलती है उसका? परमेश्वर ने इस मौसम अगर आप खाओगे शरीर में जरूरत है, इसमें खरबूजे खाओगे तो जरूरत है ना, ना मैं नहीं खाया करता खरबूजे, ना खाओ फिर, परमेश्वर के कसूर है। लेकिन खाओगा तेरी सेहत है बेस्ट रहोगी। परमेश्वर अगर मौसम में बेल लगाई है तो वो तुम्हारे लिए लगाई है। खाओ खाओ। अपने पति तो बोलो जब सब्जी खरीद कर लावे, या पत्नी खरीदे तो कुछ गिरवा लो इसी चीजें, अपने घर में गिर कर आपको बच्चे ने खिलाओ, आपका ध्यान होता नहीं खुआन का नहीं। आज लोगों लागे कि होटल में समोसे खाए तो आज याद खाना खाया है, और दिने लागे दिन आज ये खाना खाया है और याद भी वही रहेगा, खाना मंगलवार में खाया खाए थे, 4 दिन गए थे, 200 रुपये के तो वो पे खाएंगे हम, वो खाना नहीं खाया आपने, आपने पैसे बर्बाद करे। हालेलुया। बेमौसमी चीजें मत खाओ जो आज बनल रही, उनमें टेस्ट होता ना कुछ होता। आजकल मौसम के अनुसार गाजर आता है, तो ये गाजर देख लो, लेकिन मिस्सी कल देखो गाजर लगती है, बेमौसम की है। ऐसे मौसम वातावरण देखा वो है ही नहीं मौसम, उन्हें ना उनमें टेस्ट है ना उनमें कुछ है, बस बस मन में ही हो कि जी गाजर खाए ली, मन में ही हो टमाटर वो खा ली, दूसरी चीज। मौसम की हर चीज खाते जाओ, आप ज्यादा बेस्ट रहोगे। जो चीज परमेश्वर बनाई है कोई नुकसान नहीं है। कभी सुना क्या आप खाएगा जी ज्यादा आदमी मर गया? सुनिया कभी? फूड पॉइजन हो गया जी आम खा लिए जी, मौसम में गाजर खाएगा फूड पॉइजन हो, कभी सुना है कि तली हुई चीज खा ली फूड पॉइजन हो गया, डॉक्टर का पड़े जी। कुरकुरे कुरकुरे खा ले, कुरकुरे ठंडे, जब आंतड़ियां चिपक जाए डॉक्टर का पड़ेगा। मैं कुरकुरे खाने तो मना नहीं करता, लेकिन हफ्ता में 1 बार खा लिया 2 बार खा लिया चलेगा, ये नहीं कि हर रोज वो चलेगा, वो लाइफ ने खराब करेगा, वो शरीर नहीं चलने देगा। कितने बात समझ में आ रही है? हालेलुया। अब एक चीज है, आपने चीज खा ली, आपने ये भी खा लिया वो भी खा लिया, लेकिन अब समझना जरूरी है कितना खाना है और कैसे खाना है। एक वचन में पढ़ूंगा, लूका 18 उसकी 9 ऐसे में पढ़ूंगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं,
और नए चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। आपने सिर्फ इसको आत्मिक तरीका से समझा है, लेकिन ये चीज एक शारीरिक तरीके से भी परमेश्वर एक मैसेज दे रहा है। अगर परमेश्वर बाइबल में कुछ भी लिखा है तो आपके मेरी भलाई के लिए लिखा है। इसमें लिखा है, ये बंदा कह रहा है कि मैं परमेश्वर हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखूं और दान भी देऊं, ना अंधेर करता ना व्यभिचार करता। और ये बात उसने सारी बाइबल में तो की है, क्योंकि बाइबल में लिखा था अंधेर नहीं करना, अन्याय नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, और हफ्ते में 2 उपवास भी रखना और दान भी देना। अब सुनो, डॉक्टर इस बात न माने, और जो लोग आज 100 साल जीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं 100 साल तक जा रहा है लंबा, वो इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि फास्टिंग जरूरी है लंबा जीने के लिए। फास्टिंग। और यीशु मसीह ने भी क्या गया, फास्टिंग करो। ये आत्मा के लिए भी मजबूत है और शरीर के लिए भी मजबूत है। और ये व्यक्ति क्या कह रहे कि मैं हफ्ते में 2 फास्टिंग रखूं, वो धर्मी तो नहीं ठहरा क्योंकि वो दूसरे ने गलत ठहराता, लेकिन वो शरीर के अनुसार अच्छा जरूर है, क्योंकि वो किसने फॉलो कर रहा है, परमेश्वर वचन है। अब डॉक्टर की हुक्म है कि जब आप फास्टिंग करो, आपने एक आज खाना खा लिया, तड़के ने फिर खा लिया, परसों ने फिर खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, अब शरीर के अंदर होल्डर है, शरीर कितना ना पचा होगा, कितना खाना ना पचा होगा। शरीर कुछ खाना ना पचा होगा, कुछ हो रहे जिम जगह, फिर पचेगा जिम जगह, कुछ जिम पैदा होगा, और जिंदा जिंदा वही जिमना के बन जाओगा, पथरी बनेगी, वही के बन जाओगा, कैंसर के कण बन जाओगे, वही और के कण बन जाओगे, वही बीमारी बन जाएगी। और जिस दिन आप फास्टिंग करो, अब शरीर ने क्या चाहिए, भोजन, आपने भोजन दिया, शरीर अब भोजन मांगेगा, तो वो किसने खाओगा, जो भोजन पहले शरीर में पड़ा है जो पचा नहीं था, तो शरीर किसने खाओगा, उसने खाओगा और पचा देगा और बाहर कर देगा। शरीर क्यों गया, साफ, साफ होगा तो बीमारी बीमारी खत्म। तारीफ करो जोर से वचन के लिए। आज लोग घूम फिर के किताएंगे, बाइबल पाएंगे लोग, तो लोग कानून मेरा तो बाइबल में ये बात लिख रखी है, लेकिन डॉक्टर इस बात पर मोर लगा लिया कि फास्टिंग हफ्ता में 1 फास्टिंग जरूर करो, लेकिन बाइबल को 2 करो। अगर आप हफ्ते में 2 फास्टिंग करने वाले हो तो कैंसर, पथरियां हो नहीं सकती। कि पथरी बीमारी नहीं है, पथरी एक कण हो जाए, सड़ा भोजन जो जटिल पदार्थ में एक मजबूत तरीके से बन जाए, जब वो तोड़ा जाए तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, इन चीजा कण हो। पथरी कोई पत्थर नहीं, कि असली में पत्थर है, वो भोजन है जो पच नहीं पाया, जो जिम जाए शरीर में। और जब शरीर ने भोजन नहीं मिलेगा, फास्टिंग में हो, तो शरीर उसे न पकड़ेगा, तोड़ेगा, बचा देगा, बाहर कर। इतना जरूरी है फास्टिंग, लंबा 100 साल जीने के लिए भी। कितने लोग अब तक उपवास कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 18 जो तने एक पक्का करे, एक तो जो एक भी नहीं करता वो उठाओ, जो एक भी नहीं करता। अब लोग झूठ बोल रहे हैं, जो सच 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 वो सच का सामना करो, क्योंकि आपने सच नहीं बोला तो शैतान आप बढ़ावा दे रहे। जो एक भी नहीं करता अब तक, अब भी लोग झूठ बोल रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे आगे, और ऊपर उठा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे, देखो कितनी भीड़ है, फिर लोग लाइन में खड़े हुए। हाँ जी करियो जी प्रेयर जी, मेरा नहीं जी दिमाग में नहीं, हाँ जी भीतर तक बूढ़ी बूढ़ी समय लावे, बताओगी पचे है नहीं भोजन। अगर शरीर भोजन पच रहा है तो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं बनेगी, दिमाग में गैस नहीं चढ़ेगी और शरीर बेस्ट रहेगा। इसलिए फास्टिंग परमेश्वर ने बोल दिया, इतना ताकतवर है परमेश्वर का वचन, इतना पावरफुल है। पर उनका जो तुम अपने बच्चों को तुम बुरे हो, अपने बच्चे ने अच्छी चीजें दो, रोटी, मछली, अंडा, इतनी पौष्टिक चीज में
दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज मछली, रोटी, अंडा, चिकन, ये है। आप गोवा में चले जाओ, आपने रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, मिलेगी तो 200 रुपये प्लेट मिलेगी। आप चावल मच्छी ले लो, 60 रुपये प्लेट, खाओ जी 20 रुपये प्लेट। ये समुद्री इलाका है ही नहीं अनाज। लोग वापिस आ जाए, जो लोग शाकाहारी हैं वो वापिस आ जाए कि खावा कैसे, इतना महंगा भोजन और मिलता नहीं। एक जना बोला जी मैं बीमार हो गया, मैं क्यों, वो मैं खा नहीं पाया, वो मिला नहीं, इतना महंगा था, मैं तो वापिस आया गोवा से। वो जी मच्छी चावल खाओ जितना फ्री है, रोटी साग खाओ इतना महंगा है, क्योंकि है नहीं, समुद्री इलाका है, काऊ को नहीं पता। मैं गोवा की बात करें इंडिया की। हालेलुया। पहले के लोग क्यों ज्यादा हेल्दी थे, वो धरती के साथ जुड़ कर रहा करते, वो उबाने पैर रहा करते। जब वो उबाने पैर रहो, धरती पे बैठे हो, खड़े हो, तो आपका शरीर का वोल्टेज 0 हो जाए, बीमारी पैदा नहीं होती। आप जुत्ती तपली पैर करो, शरीर का वोल्टेज बढ़ जाए, बीमारी बढ़ेगी। पहले के लोग धरती पे सोया करते, बेड पे सोया करते। कहाँ सोया करते, बेड पे, दीवान बेड पे, कहाँ पे, डबल बेड पे, धरती पे। आज जब धरती के साथ जुड़ रहे हैं तो धरती की जो एनर्जी है शरीर न देवगी। आदमी मरना है किसका है, मिट्टी का है, और मिट्टी के लिए जुड़ रहा है तो बीमारी हो पैदा हो नहीं सकती। आप धरती बैठे हो, आपका वोल्टेज 0 हो, वैसे कोई माप का देखे, आप बीमारी, आप ऑटोमेटिक चंगे हो। आमीन। क्योंकि आप धरती के ऊपर बैठे हो, हर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा उबाने पैर कर मरो। मैं छत पर रहने की बात नहीं कर रहा, छत पे आप कितने उबाने पैर रह लो, आपका वोल्टेज 0 नहीं, क्योंकि आप धरती के ऊपर हो। मैं धरती की बात कर रहा। डॉक्टर क्या कहेंगे, उबाने पैर के अस्पताल है, भाई कहेंगे नहीं कंधे, आंख की रोशनी बढ़ेगी। किसने फॉलो कर रहे हैं, बाइबल ने। मैंने परमेश्वर आदम वाटिका में छोड़ दिया, तकलीफ पर आगे छोड़ दिया, उबाने पैर के घास मरा होगा। तो डॉक्टर के कहें घास में रहकर आंख है रोशनी बढ़ेगी, फिर लगाए रहे हो चश्मे, किसका कसूर है, किसके साथ जोड़ो, धरती के साथ। पहले के लोग ज्यादा चश्मे पहने, 30 के लोग ज्यादा चश्मे पहने। पहले के लोग बूढ़े जरूर चश्मे पहन ले करते, बुढ़ापा तक पोते पोते, लेकिन बच्चे के चश्मे चांसे ही नहीं। और आज छोटे बच्चे का चश्मे, आज 5 नंबर का, आज कल 7 नंबर का हो गया, तो 9 नंबर का हो गया। हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही। कि पहले के लोग बच्चे किस खेल रहे थे, मिट्टी में सब चीजें। आज लोग बच्चे ने मिट्टी में छोड़ते नहीं, हाय बीमार हो जाएगा, और फिर भी डॉक्टर को पड़े हैं। तुम डिटोल के लाते हो, फिर भी डॉक्टर को हो। और बिहारिया के बच्चे ऐसे रेता पड़े हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में वो बीमार नहीं। आप कभी देखना जो ऊपर पट्टी में रहे बैठा पर उनके बच्चे बहुत कम बीमार हो गए। आप सर्दी में कोट पहरे पाओगे, वन में नंग्याड़ दे पाओगे, और कदे सड़क जानता है तुम। और अपना लगा देखो जो गोड के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर वफादारी है, और परमेश्वर चीज पर कदे बीमार। लोग भी कह रहे जितना जितना ज्यादा तो बचोगे उतना ही फंसोगे, कहेगी नहीं कंधे। तो धरती के साथ जुड़ना जरूरी है। क्या परमेश्वर कोई चीज बेफालतू बनाई है, क्या सूरज बेफालतू बनाया है। मेरा मेंटर इस बात ने को है, चाहे गर्मियों से सर्दियों, हर रोज 10 मिनट के लिए वो सूरज के सामने बैठा है। 10 मिनट के लिए कुर्सी बैठा है, उनको सूरज सता के विटामिन डी ले। इतना जरूरी है सूरज के सामने रहना उस टाइम, इतना जो मेरे मेंटर, मैं अपोस्टल अंकुर नूरा की बात कर रहा हूँ। वो को गर्मियों से सर्दी हर रोज 10 मिनट मैंने बैठना है बाहर सूरज के सामने, क्योंकि शरीर के लिए जरूरी है। ऐसे बड़े बड़े पंजाब में क्रिश्चियन सिंगर
ऐसा सिंगर कृष्ण जो इतना जबरदस्त गाया करता, लेकिन लोगों ने उनका बोला कि तू खाना ये चिकन के ऊपर चिकन, मीट के ऊपर मीट, मीट के ऊपर मीट, तू थोड़ा खाना कर दे, जीप पे लगाम नहीं हुआ, जीप पे कंट्रोल नहीं हुआ। बढ़ता गया बढ़ता, डॉक्टर पड़ा, डॉक्टर पड़ा पड़ा उनको जीना थी थोड़ा खाने में कहती है वो ही खत्म हो गया। परमेश्वर मांस खाने के लिए को है, लेकिन लगातार लगातार भाई ने कहा कि तू ज्यादा खान वाले का साथी भी ना होना, क्योंकि वो शरीर न के करेगा। और भाई ने कहा ज्यादा पीने वाला साथी ना होना। आज लोगों ने बोला कि पीना है जी, बोलो अच्छा पानी बड़ा टेस्टी है। लोगों ने गंडा जूस पिए कई कई महीने हो रहे होंगे, अंगूरों का जूस पिए कई महीने हो रहे होंगे, संतरा जूस पिए, गाजर जूस पिए। मैंने क्या और गोलों का पानी पिए क्या तो महीना बता मेरे पी लिया होगा, हाँ या ना, लेकिन जूस पिए। अब देखो बीमार कौन होगा, देखो बीमार कौन होगा। ये तरीक है जो परमेश्वर बनाया। जब आप परमेश्वर मैनेजमेंट का बाहर आओ, लाइफ डिस्टर्ब होगी, डूबेगी, बीमार होगा। शरीर के साथ जब भी किसी बंधन आज तक तो कितना बड़ा माइंडेड हो, जिसने भी खिलवाड़ किया शरीर के लिए, जिसने परमेश्वर रूल तोड़ा गया खत्म कर। ब्रूसली का नाम से सुना, ब्रूसली ब्रूसली कुंफू कराटेला, हाँ सुना है कि नहीं सुना? ब्रूसली वो इतना प्रैक्टिस कर रहा था, इतना कोई नॉलेज मैंने के खाना के पीना, लेकिन वो जो 20-20 18-18 घंटे प्रैक्टिस कर रहा था। नॉर्मल बात है, जब प्रैक्टिस कर रहा था तो पसीने आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर वो एक बार उठ भी गए नहीं, 2 घंटे सो गए, उड़ते उड़ते प्रैक्टिस करूं। जब उसने पसीने आंदा तो तंग होंदा कि बार बार पसीने में क्या करूं। वो डॉक्टर के पास गया, उसने पसीने वाली ग्रंथि हो जो जहां तक पसीने पैदा निकलवा दी। डॉक्टर बोला मेरी ये ग्रंथि निकलवा दी जहां तक पसीने बने। उसने ग्रंथि निकलवा दी ताकि पसीने नहीं आवे। जब मैं प्रैक्टिस करूँ तो पसीने आने बंद हो गए। अब पसीने नहीं आवा शरीर के लिए, देखो क्या होगा। पसीने मतलब जो शरीर में खाया गया वो बाहर निकालता पसीना तोड़ है। उसने ग्रंथि निकलवा दी, जवानी में गुजर गया। गया नहीं गया, जवानी में खत्म हो गया। इतना प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति जवानी में चला गया, पसीने वाली ग्रंथि निकलवा दी, पसीना आना बंद हो गया। माइकल जैक्सन नाम किसी ने सुने? आज भी उस प्रकार डांस करने वाला कोई नहीं आया बराबर में, जितने घंटे वो प्रैक्टिस करा था। वो इतना उसने एक वादा कर दिया कि मैं अपनी डॉक्टरी ट्रीटमेंट के द्वारा और मेरी खान पान मेरी इन चीजों के द्वारा मैं 150 साल जी का दिखाऊंगा। उसने बोल दी थी मैं 150 साल जी का दिखाऊंगा। और मरे कितने साल में? सिर्फ 45 या 50, सिर्फ जवानी में चला गया। वजह के थी उसने खिलवाड़ कर दिया शरीर के लिए, मेडिसिन का आदि हो गया और प्लास्टिक सर्जरी करवाई। इतनी बार उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा दी। जिस दिन वो मरा 2 दिन बाद, एक दिन बाद जब वो देखा तो उसका शरीर खोखला हो लिया था, सिर सुइया के निशान थे, सुइया की उसने प्लास्टिक सर्जरी इतनी करवा रखी। जवानी में चला गया। जब भी आप इस शरीर के लिए खिलवाड़ करोगे शरीर खत्म होगा, टाइम तो पहले जाए। लेकिन जो शरीर के लिए मेंटेन करके रखा वो लंबा जीवन। आज भी हर एक हीरोइन जिम ज्वाइन करे। एक हीरोइन है, वो पता नहीं कौन से सीरियल मांगे हुए 50 से ऊपर साल की होगी, आज भी वैसे लगना तो 30 साल की 25 साल की है। सारी अलग भवन में उनने उनका सिर्फ वो पूरा ध्यान दो अपने शरीर पे, जीना कैसे है, कैसे अपना आपको जवान रखना है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप 60 साल में चले जाओ तब भी जवान होगे नहीं, शरीर पर इफेक्ट दिखेगा, लेकिन आप फिर भी अपने शरीर में मेंटेन रखो। जब आप शरीर में मेंटेन रखते वो हो 30 साल के लागेंगे तो 45-50 में पूछ रहा बंदा, पूछे कितना वाजिब में 35 है, वो 35 का, तू लागा 50 साल का। शरीर मेंटेन नहीं करें,
जो खाया खा लिया, जो मर्जी आया पी लिया, जो करना था कर लिया, कर लिया। मैं एक सलाह जरूर दूं, अगर एक सलाह जरूरी है, जो लेडी आज आज एक ट्रेंड देखो, पहले साइकिल चलाते सारे, आज जब साइकिल नहीं चलाता कोई तो घर में साइकिल आ रही है। देखिए वो साइकिलिंग, जिम जिम वाली साइकिलिंग, वो साइकिल आपने जाना ओढ़े खड़े रहे, बस पैडल पैडल चल रहा है और कसरत होती रहे, एक्सरसाइज वो है कि नहीं होती। पहले लोग वैसे फिट रहा करते जो साइकिल चलाते, आज साइकिल चलाना बंद कर दिया तो वैसे डॉक्टर साइकिल करा खड़ा करते भाई नू चला लिया करते, कितने पैर नहीं जाना कराया कर रहा होगा। एक सलाह जरूर दे, रस्सी कूदना शुरू कर दो, आप फिट रहो। कूद रहा क्या बचपन में, पहले खेल होया करते, आज खेल है ही नहीं। आज बात पूछे क्या खेल है, लूडो खेलू, क्या खेला, फ्री फायर खेलू, और फिर चश्मे चढ़ गए, फिर टेंशन भी, फिर चिड़चिड़ापन, फिर आज बात तो पूछो क्या खेल है, क्या खेल है, पता नहीं क्या खेले जाओ फोन में, फ्री फायर, सांप सूप के खेल, सांप सूप ये खेले जाओ। पहले लोग क्या खेले आते, रेस लगाना, उछलना कूदना, पेड़ पर चढ़ना, साइकिल चलाना, टायर चलाना, पहले ये खेल थे। शरीर के रहता है एक्टिव, बालक कम बीमार हो जाता है, ज्यादा बीमार। रस्सी कूदना शुरू कर दो, बेस्ट होगा। एक साइकिल वैसे घर में रख लो, कहीं लंबा दौरा जाना हो साइकिल पर जाओ, शरीर फिट रहेगा। आप अच्छे तो अच्छे बंदे ने जॉब दे दो कुर्सी बैठने की, थोड़े दिन मनु करवानी समझो, उसके बैठने में पेट बाहर आने हो जाए, नहीं थोड़ा सा सुनू हो गया वही पेट बाहर आ जाएगा। थोड़े दिन उसने कुर्सी में बैठने की जॉब दे दो, कोई भी तो कुछ भी जॉब हो जाए, ट्रैक्टर चलाने की, तो बस बैठने की होनी चाहिए, सीट पर बैठे 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 किया खाओगा और बैठ गया तो कुछ शरीर का तो अंग अलग ही नहीं, थोड़ा थोड़ा नूक रहे जब आया पेट बाहर आओगा, नुक आ गया हूँ। और हर बीमारी पेट से शुरू होगी। मसी लोग नहीं जानते कि फिट रखना कैसे, अपनी लाइफ लंबी कैसे जीनी। उन्हें लगना जी परमात्मा जितनी बतेरी परमात्मा दे रहा है, परमेश्वर ने रूल बना रखा लंबा जीने का, तुम अपनी वजह तो डाल ले रहे थे, फिर परमेश्वर का कसूर नहीं। आप रोज गेहूं गेहूं की रोटी खाओगे तो हम भी गेहूं गेहूं खाओगे तक, लेकिन अभी खरीदने वाले हैं सारा किलो किलो आटा खरीदा कर लाए, थोड़ा उसमें मिक्स करा, उसमें मिक्स करा, उसमें मिक्स करा खाए। मैं नहीं कहता आप कट्टा पर आया कर लिया, और आप नोट करना गेहूं का आटा कितने रुपए किलो रहा है, लगभग 40-45। आप दूसरा आटा खरीदे देखना वही मिलेगा आपने 40-50 का, सेम सेम रेट है, लेकिन आप खा नहीं रहे। मिक्स करके खाओ, एक थैली मक्का के आटा के लिया चून में डाला, बच्चा ने खुआओ, हालेलुया। और कभी भी क्रोध के साथ मत खाओ खाना, पत्नी के अंदर रखा नमक मिर्च गणी गिरती नू करती फिर खा ले रहा जहर वो, क्रोध में खाया गया खाना जहर, शरीर पचाओगा। आनंद में खाया गया खाना शरीर पचाओगा, कि जब आप आनंद के साथ खाओ शरीर में एक लहर बने, एक और शरीर खाना पचे। जब चिड़चिड़ खाओगे लग खाएगा लिखट दोपहर नहीं लड़ रहे तो लड़े जाओगी, आप नू खाओगे तो वो खाना नहीं वो जहर। और मैं तो उन माए ने भी सलाह देना चाहूँ जो अपने बच्चा दूध पिलावे, कदे दूध गलावेगा चिड़चिड़ करके आंधे तेरे बापू ने भी नू करूंगी नू है नू है, बच्चा दूध पिला ले वो सारा दिन चिड़ी रहेगी, वो बच्चा दूध नहीं पिला रही वो जहर पिला रही, आप जहर पिला लेगा। कभी बच्चा नहीं पिलाओ तो चिड़का मत पिलाओ, शांत होगा पिलाओ, बच्चा नॉलेज दो। आज आप यूट्यूब पर जाओ खबर हजारों खबर देख लो, इतनी मिल जाएंगी, बच्चा उड़ा उड़ा पड़ा पाया
बाथरूम की लेटरिन की कुई में छोड़ के गिर के बच्चा ने। आप बता कौन हूं मैं? वो आजकल की चमड़ी हुई लड़कियों जो पत्नी तो बनना चाहे, माँ बनना नहीं चाहते। उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उन्हें सीखा गया है, समझना सीखा तो मेकअप करना सीखा तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर में जाना सीखा, पढ़ना सीखा। उनका सूर नहीं सिखाया गया कि पहले की लड़कियां क्या करती, वो आधी माँ बनने की नॉलेज ले लेती। अपने अपनी भाभी का बच्चा ने, घर का पड़ोसना बच्चा ने खिला कर खाया ना, खाया ना। जब घर में भाभी होती वो काम करने जा रही है, सामान को ले रही है ननद, वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता उन लड़कियां ने घर में बच्चा ने खिलाना कुकर नुआना कुकर में इतना सूर आ जाता। जब कल वो माँ बने आती उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। आ जाए बारे बारे सेट करने आए, जो बच्चा होता उन्होंने मेरा करा के आ गए। फिर वो सोचे संभाला कुकर पे तो फिर मैं थप्पड़ मारे मारे सोचे बनाए जाओ नहीं रो, फिर वो बन गई। उन्हें सूर नहीं सिखाया गया। पहले खाया ना, पहले कुंवारी लड़कियां आधी माँ की ट्रेनिंग की हो जाती, अपने भाई के बच्चे रख रखता है पड़ोसन जा रही है क्यों काटन तुम्हारी भी पीछे थे दूल्हे ला दिए, कुछ खुआ दिए प्या दिए, ऐसे काम आ जाते। आज बच्चे ने सूर ही नहीं है, आज सूर सिखाया नहीं जा रहा। आज खाना बनाने का सूर नहीं है, खाने का तो सूर पूरा है। माँ पाउडर जमाने का सूर पूरा है। माँ यू बना देने फलाने तोड़ बना लेना ये और खुद बनाने का सूर नहीं है। कसूर माँ का, कसूर लड़कियों का नहीं, कसूर माँ बाप का, जिन्हें सिखाया नहीं। और फिर जब कल ना शादी हो तो गाड़ी भी किसने मिला है? किसने? सारे माँ बाप ने सूर दिया कुछ, फिर वो सही देवे हैं क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं। हालेलुया। एक्सरसाइज जरूर करो हर आज से। एक रस्सी घर में धर लो, माँ भी कूदेगी बच्चे भी कूदेंगे। कूदोगे अगर फिट रहना है, बीमार रहना तो करो। आज तो ट्रेंड हो गया गामा में, 5 लेडीज इकट्ठी होंगी, नूनों घूमने जा रही है। सिर्फ क्यों घूमने जा रही है? काम धंधा है नहीं, बटन दाबिया मिर्च पिसगी, पहले रगड़े जाया करते, इसलिए बाहर घूम का नहीं जरूरत थी। आज आज घूमने जाओ उठते जाते पैर का थोड़ा आई भी मेरा भी कर लाके मुझे बात कर जाओगे मेरा भी समझोगे समझो। पहले वो इतनी घर में प्रैक्टिस हो जाती तो उन्हें जरूरत नहीं। करो रस्सी घर में रखो, साइकिल रख लो, कूदो, जेंट्स भी कूदो वो भी कूदो। अगर आपने परमेश्वर का रूल फॉलो करना है, पहले ने कहा परमेश्वर आदम बनाया और अदन वाटिका में रखा कि तू काम भी करेगा और फल भी खाओगा, तू सारे फल तू बेखट के खास कर। परमेश्वर कहते इसमें तू गाजर मूली जो भी लग रहा है तू खा, लेकिन काम भी करना है। खाओ खाओगा सुस्त हो जाएगा, तेरा शरीर जवाब दे देगा। मुर्गा किस लिए बना रखा है? मुर्गे के अंदर एक आवाज दे रखी है, क्या आवाज है वो एक अलार्म है मुर्गे के अंदर अलार्म है। 4 बजते 5 बजते उठ जाओ भाई, ना उठोगे फिर सूरज उठा हुआ तो हमने काम ला दिया मुंह पे। आज लोगों को मुर्गे नहीं है, कुआड़ बंद है भीतर भीतर नहीं मेरा काय बज रहे हैं, नू पड़े कोई मुद्दा पड़े कोई सीधा पड़े रहा चला रहेगी 12 बजे, कोई 10 बजे, कोई 9 बजे। और शरीर जिस समय के लिए शरीर बनाया गया उठने के लिए, ताजी हवा जरूरी है। चाहे 1 घंटा आधा घंटा बाहर निकल जाओ 10 मिनट के लिए, सुबेरे की फ्रेश वायु, सांझ ने फ्रेश वायु नहीं होती, सांझ ने दूषित धुआं प्रदूषण सब हो गए, लेकिन रात में सारी गाड़ी गुड्डी सब बंद हो जाए, सब शांत हो गए, बिल्कुल शांत। वो ठंडी हवा सवेरे की ताजी वो लेनी जरूरी है। आदमी उठेगा 8 बजे, सारे गाड़ी वाले पहले उठ ले, फिर देखो किसका नुकसान है। गाड़ी वाले पहले चले थी ना धुआं फैलाना है और आदमी बाद में उठ ले रहे। कितने लोग 8 बजे उठे हैं? 8 बजे उठे हैं, चलो एक दो, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, सच का सामना नहीं कर रहे, शैतान ने मौका दे रहे। सच ने सच कहना परमेश्वर जीत है और झूठ बोलना वो। कितने 8 बजे उठे हैं?
7 बजे कितने उठे? देखो आप देख लीजिए 7 बजे। और 4 बजे कितने उठे? मैनू नहीं कह रहे 4 बजे उठे पानी पिया उठे सो गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 4 बजे फिर काम धंधा प्रेयर कर ले। बाइबल लिखा परमेश्वर सुबेरे उठता प्रार्थना करता, ये एक फॉर्मूला है। जब आप सुबेरे प्रार्थना करोगे, जब आप जिस दिन आपने सुबेरे प्रार्थना की एकदम एक आप उठते सीधे बाल्टी उठाए टोपी उठाए, शरीर के पास इतनी एनर्जी नहीं होती सवेरे सवेरे कि आप एकदम टोपी बाल्टी उठाओगे, बड़े बड़े पत्थर उठाओ, कुछ काम करोगे ईंट फोड़ लेके। आप 10 मिनट प्रेयर में बैठोगे, शरीर एनर्जी मिलेगी, फिर काम करना शुरू करो। ये फार्मूला है। सुबह दिन फोड़ लग जाओ, 2 मिनट में थक जाओगे। प्रेयर करते हैं, प्रेयर का मतलब अपने 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 प्रभु आगे सौंप दिया, दिमाग चलना शुरू हुआ थे भी काम भी करना है वो भी करना है, प्रभु तेरा हाथ में सौंपूं। फिर शरीर एनर्जी देगा, कल एनर्जी दे, इसने यू काम करना है, एनर्जी दे। निर्णय बासी को दे चाह ना पियो दे सवेरे, कोई माँ की आदत हो गए। फिर वो हमारे साथ कैसा था, हमारी माँ उठती आंख खुले भी नहीं करती, हमारे मुंह हाथ लगाया, कटोरा मुंह को लगाया, जोर जलते ऐसा यार, वो गलत बात है। कई बार तो सर्दियां में रात न बना ली था, हम सो गए, बना ले रही माता कोड वोड बनाएंगे, तो थोड़ी देर में बनाऊंगे आते त्रापा और 12 सो गए। रात ने देखे थोड़ा सा मांगदा सो रहे, नेड़ का हाथ लगाया, ऐन खोल लेनी न क्या दिया और 12 ने मेरा चाय पी रहे। सवेरे मात ने रात ने चाय तू जिए रात ने पी कर सो रहे है, वो खतरनाक है, वो चीज खतरनाक है। एक दिन में एक लड़का छोटा सा था, जब मैं योगा सिखाया करता बच्चा ने, वो बोला जी मेरे घर के मेरे गला भेदभाव करे। मैं क्यों करें? वो सवेरे मेरा पापा रसगुल्ले लेकर आवे, मैं कहूँगा माँ रसगुल्ले कहा मेरे पापा ला था, तू पूछिए रात ने निंदा में खाया का सूर्य है, रात ने निंदा में कुआ रह के देते हैं। सुनो एक चीज मैं बताऊंगा, कई बार लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, 1 घंटा में लिख रखा, आधा घंटा, कुछ लोग जाओगे आऊंगे, कुछ लोग पूरा जोरदार लगाया जाएगा। तो सुनो ये चीजें कब बनाए, ये कब, ये बड़ी दिक्कत है। हम अपने बच्चे ने, कोई मेरे बच्चा जब दांत निकालता कब्ज बन जाए, डॉक्टर दवाई लेने जाना पड़े, और बड़े आदमी कब्ज बने तो वो उनकी खुद ही गलती है। जब शरीर खाना मांगेगा आप दोगे, वो पचा देगा। शरीर ने खाना मांगा नहीं, आप वैसे धक्का दे रहे, आपने 1 घंटा पहले रोटी खाई थी, घर में दिखा तो लाडू भी रसगुल्ले भी आ रहे, तो चलो बाद में ना मिल रहा, शरीर ने खाना मांगे नहीं, आप धक्का दो, समोसा खा लिया वो खा लिया, अब शरीर ने मांगे नहीं आपने दे दिया, तो शरीर क्या करेगा? पचा होगा नहीं, पचा होगा तो कब्ज बनेगी, कब्ज बनेगी तो अंग मारोगे, जो धक्का तो खा रहे कभी बढ़ेगा नहीं, और फिर बीमारी बनेगी। जब शरीर मांगा दे दो, शरीर नहीं मांगा मत दो। फिर करके देखा वहां टिप लगाया नहीं, बाहर मेरा ही नंबर लगना था। ये मैं अपने फॉर्मूले बता रहा हूँ, जब शरीर मांगा तो दो। लोग भी कह रहे नहीं बेनीता नहीं बन गई, टाइम सर खा, कई अगर नहीं करे समझदार लोग बेनीता नहीं टाइम सर खा, और ये चीज जरूरी है। जब टाइम के अनुसार खाओगे वो पचेगा, जब बे टाइम खाओगे वो नहीं पचेगा। तो फास्टिंग जरूरी है, आप तुम 2 फास्टिंग रखो, जो आपने एक्स्ट्रा खा भी लिया, जब आपने फास्टिंग कर ली वो बचेगा, जो नहीं पच पाए शरीर पचावेगा। हालेलुया। कितने लोगों ने बात समझ में आ रही है? कितने लोग इन्हें फॉलो करेंगे? जब आप खाना खाओ हो, इससे शरीर एनर्जी मिले, और इसके साथ है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। पहले क्या, जब परमेश्वर आदम हवा रखे तो परमेश्वर उसका बात खड़ा था। क्यों परमेश्वर आया करता है? क्योंकि शरीर ने
सिर्फ शरीर की एनर्जी की नहीं, आत्मा की एनर्जी की जरूरत है। और वो परमेश्वर के पास बैठना था। जो लोग प्रेयर नहीं करते वो भी बीमार रहने की उनकी कंडीशन बढ़ेगी। जब आप प्रार्थना बैठना शुरू करोगे, शरीर में एनर्जी मिलेगी। और एक चीज मैं आपने जरूर कहना चाहूँ, बाइबल में लिखा है तीमुथियुस में, जो कुछ खाओ विश्वास के लिए खाओ, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आपने चावल में कंकड़ देख क्या पड़ा है तो आप निकाल दोगे। सब्जी में नमक पड़ गया, उसका भी आप घी की चमची घेर कर उसका भी कुछ ना कुछ इलाज कर दोगे। कुछ भी आप कोई बासी या दूषित पानी है उसने उबाल कर पी लोगे, उसका भी लोग इलाज कर लेंगे। लेकिन जिस खाने पे जादू टोना हो रहा है उसने कौन सी तरकीब से निकाल लो? क्यों? उसका क्या इलाज है जिसके ऊपर शराब बोला हुआ है? जो जादू टोने का द्वारा कोई चीज पैदा करेगी जादू टोने में, उसका क्या इलाज है? पहले ने कहा खाना खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन कैसे खाओ? प्रार्थना के साथ। प्रार्थना करने सब कुछ शुद्ध हो जाए। किसी ने कुछ भी मिला रखा उसमें प्रार्थना कर दी, बेटी तो खा लो। किसी ने जादू टोना भी कर दिया, बुआ ने खुआ दिया, हमारी पड़ोसन ने नू खुआ दिया। मैंने नई जवान बहू मर्दी देखी है लाडू खुआना, किसी ने खुआ दिया, जादू टोना कर दिया, गुजर गई। नई बहू आई, पड़ोसन आई, सिर पूछ गई, 2 जन्म लेके बीमारी साथ, उसका क्या इलाज होगा? अपने पड़ोसी तो बोलो, कुछ भी खा, बिना प्रार्थना अंदर नहीं जाना चाहिए। अब बोलो प्रार्थना कहाँ करनी है? क्या जो घर में भोजन है उस पे, या जो शादी में खा ले रहे उस पे भी, या जो पार्टी में खा ले उस पे भी, या जो होटल में खा ले उस पे भी? खाना कभी भी खाओ, किसी भी जगह पर खाओ, कैसे खाओ? प्रार्थना के लिए। सब कुछ शुरू। आमीन, हालेलुया। कितना बात समझ में आ रही है? कितने लोग हर रोज प्रार्थना करे बिना खाना खाते हैं? चलो वो नहीं, वो छोड़ो। जो लोग प्रार्थना करते नहीं खाना पे, वो अच्छा सच का सामना करने की हिम्मत देखा कितने में, कितने ये सुने सच्चा मान गया बैठे जो सच का सामना करेंगे, जो सच का सामना करेंगे, जो सच बोलेंगे, जो बिना प्रार्थना खाना खावे हैं। कितने लोग आज उठाओ जो बिना प्रार्थना खाते? अब भी बहुत सारे। क्योंकि चोड़ा में कंकड़ आपने दी क्या आप निकाल दोगे, चोड़ा मक्खी पड़ेगी वो निकाल दोगे, लेकिन जादू टोना करा उसने कौन निकाल देगा? उसके लिए क्या है? प्रेयर हर रोज, इसलिए जरूरी है। यीशु मसीह जो बोला एक भी गलत नहीं बोला, पर उन्होंने बोला कि प्रार्थना करके खाओ शुद्ध हो जाओ। पर उन्हें कुछ भी खा लो लेकिन प्रार्थना के साथ। तारीफ करो परमेश्वर वचन के लिए। कि जब खाना प्रार्थना करके खाओ तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें मिल जाए। शैतान का फिर जादू काम नहीं करता, कोई टोना काम नहीं करता। और लास्ट विषय पे मैं बात करूंगा। उसने क्या किया, हफ्ते में मैं 2 उपवास करूँ और दान भी दे, दशमांश दे। अगर आप लंबा जीना चाहो तो दान देना कभी ना भूलो। तो मेरे पास 10 परिवार ऐसे हैं जो मेरे पैसे तय उनका घर चल रहा है। जिस दिन मैं अगर बाई चांस बीमार पड़ गया, वो 10 परिवार प्रार्थना में, परमेश्वर अगर वो चला गया तो हमारे घर कैसे चलेंगे? जब आप दान दो, आपके बोया गया गरीबा की हेल्प में डाल रहे, तो गरीबा की जब प्रार्थना है परमेश्वर आगे जाओगी तो परमेश्वर किसने याद करेगा? इन्हें बोया है। मैंने कहा गरीबों की बद दुआ भी असर करे और दुआ भी असर करे। अगर आप दान बोने वाले नहीं है तो लंबा जी नहीं सकते। अब्राहम के था दान बोने वाला, आदम के था परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने वाला, लंबे जियो। ये सीक्रेट है।
अगर आप सोचो खाना खाना खावाएंगे, आजकल के मोटिवेशनल लोग, जो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो भी केक में कि परमित भगवान के लिए तुम कितना कमा लो, लेकिन 5% या 10% भगवान न दो। उन्हें बाइबल नहीं पढ़ रहा है कि तब भी वो एक वजह दान देना जरूरी बता। और बाइबल तो पहले को है, तुम जब गरीब बन जाओगे तो वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी बीमारी भी चंगाई में बदल जाएगी। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला है नहीं, तुम दाने नहीं बोलो तो कोई तुम्हारे लिए प्रेयर करना है, तुम आज बीमार हो तो हो रहो, कोई तो होना चाहिए तुम्हारे पीछे प्रेयर करने वाला कि तुमने उनके घर बता रखी इसलिए वो तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं। तुमने उनका कपड़े पहना रखे कि वो तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं। कि मेरे मेंटर के मेंटर जो साउथ अफ्रीका के, उन्हें मेरे मेंटर का गया जा पंजाब में और जानते इतने परिवार इकट्ठे कर कि जिस दिन परमेश्वर इतना लेने भी ला जाए, वो लोग प्रार्थना करे, परमेश्वर अगर ये चला गया तो हमारे घर कैसे चलेंगे, हमने कौन खाना खिलाऊंगा, जाना चाहिए परमेश्वर को ओके छोड़ दो। कोई तो नहीं तुम्हारे पीछे तो प्रेयर करवा। हालेलुया। इसलिए दान देना जरूरी है। ये एक तरीका है जो उसमें लिख रहा क्या, उसने कहा कि मैं परमेश्वर हफ्ता में 2 उपवास भी करूं। क्या मतलब उपवास करने का, परमेश्वर का रिश्ता और जो भोजन नहीं पचता वो पचेगा और शरीर से बेस्ट रहेगी। और दान देना था परमेश्वर के लिए, रिश्ता परमेश्वर ध्यान के हुए आपकी ओर और लोगों की प्रार्थनाएं जिनकी जिंदगी में बोरा क्या वो आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और लास्ट बात, आनंद के लिए जितना परमेश्वर ने दिया है संतुष्ट रहो, सबसे जरूरी है। जो लोग लालच में रहे ये वो कभी चैन के लगे, इनके पास वो खा नहीं पाते, अगला आ नहीं पाता, और वो इतनी चिंता करके अपने सिर में बाहर कर लेंगे, सिर में तो धोआ कर लेंगे या फिर गंजा कर लेंगे। जितना परमेश्वर ने दिया क्या करो, संतुष्ट रहो, आगे बढ़ने की कोशिश में रहो, लेकिन बढ़ने का इतना कोशिश नहीं कि चपली की साई हुई पारे सिर्फ पैसे इकट्ठे करने जी, वही 2 साल पहले पुरानी कैफरी वही पैर वही बलियान पैर कर रखने। नो, ये पैसे इकट्ठे करना तरीका नहीं है, श्रापित जिंदगी है। तुम्हारे पास पैसे हैं तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जिंदगी जियो। कल जो पैसा आपने जोड़ भी दिया, क्या आपका लड़का कौन सा बच्चा है एक ऐसा निकम्मा निकले, सारे पैसे आपने हजारों साल में वो इकट्ठे करें, वो 1 साल में गुजार खत्म कर दे। जब एक पैसा और बीमारी को सारा खत्म हो जाए, और परमेश्वर अल्लाह तेरी चतुराई। जिंदगी ऐसी जियो के लंबा जीना, आनंद के साथ जियो, अच्छे ड्रेस डालो, अच्छे खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, इकट्ठे भी करो, लेकिन वो इकट्ठे नहीं ना जी। 1 साल होगी मैं नहीं ज्यादा पहनता, मैं तो 1 साल हो गए ये कपड़े पहन ला, लेकिन पीछे इकट्ठे कर ले रहा। ऐसे भी पैसे का है वो एक काम के जो आप जिंदगी नहीं जी सको। ये तो वही गधे वाली जिंदगी होगी, फिर गधा भी खा ले रहा है और बोझ डोल ले रहा है, खा ले रहा है बोझ डोल ले रहा है, कोई जिंदगी का बेरा है। आगे ना आनंद वाली जिंदगी, बाइबल के एक वैसे उपदेश में लिख रहा क्या, सब कुछ व्यर्थ है, लास्ट में क्या अच्छा है, जितना परमेश्वर ने दिया आनंद के लिए जियो और परमेश्वर पे मानो, बस और कुछ नहीं। कितने बात समझ में आई? आज तो क्या करोगे, कैसे जियोगे, जैसा बाइबल को है। मैंने एक भी बात नहीं की, मैंने वो बोला जो बाइबल में लिख रहा है, इतनी पावरफुल बात है। हालेलुया। कितने में सब बातें याद होगी, सब बातें कितने में याद होगी? चलो माइक लेकर आओ, माइक लेकर आओ, बताओ वॉलेंट्री में आओ जिसको याद हो ये एक बताने दो ताकि पता चला आपने। कौन बताओगा, कौन बताओगा? अब एक आधु फ्रेंड 100 बंदा, अब तो खैर सारे कितने में याद होगी सारी बात, अब एक का याद नहीं।
चाहे तुम पहले सच बोल रहे थे, आप सच बोल रहे हो। चलो बताओ, जो इनका याद हो, माइक देकर एक ही बताओ, और बताओ। हाँ, ये पढ़ी लड़की पढ़ी लिखी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि हमें ज्यादातर धरती से जुड़ के रहना चाहिए और मौसम के अनुसार जो फल सब्जी होती है ज्यादातर वो खाना चाहिए। हमें फास्ट फूड नहीं ज्यादा खाना चाहिए और हमें बताया कि फास्टिंग करनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में दो नहीं तो एक फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि हमारा शरीर ठीक रह सके। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया बाजी कि जो हम खाते हैं, जो डेली खाते हैं वो पचता रहता है, लेकिन कई बार हम ऐसे खाते हैं कि हमें भूख नहीं होती, लेकिन फिर भी हम खा लेते हैं, एक्स्ट्रा खा लेते हैं कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, फिर भी खा लेते हैं। तो उसको पचाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अगर हम फास्ट रखेंगे तो जिस दिन हमने खाना नहीं खाया और जो हमने पहले एक्स्ट्रा खा रखा है तो उस दिन वो खाने को तोड़ेगा और वो पचाएगा। इसलिए हमें फास्टिंग रखना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए। अब और जेंट्स में बताओ। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। फादर जी ने हमसे बताया कि हमें धरती से जुड़ के रहना चाहिए और जो परमेश्वर ने दिया आनंदित के साथ खाना चाहिए और जो परमेश्वर ने हमें दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। फादर जी ने ये बोला कि भाई कम खाना खाना, ज्यादा खाने से बीमारी बढ़ जाती है और कैंसर, जो भी पथरी ज्यादा खाओगे तो पथरी हो जाएगा। तो कम कई तरीके से खाना खाना तो वही अपने शरीर के अंदर अजमाना। और धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। फादर जी ने बताया है कि कभी भी गुस्से में होकर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो खाते हैं गुस्से में वो जहर बना है और वो जहर खाते हैं हम। और कभी भी किसी भी लेडीज को गुस्से में अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो भी अपने बच्चे को जहर ही पिला रही है जो आगे जाके नुकसान करेगा। शरीर एनर्जी चाहिए, जब एनर्जी से तो जो खाना खा रहे हैं उसका पाचन शक्ति बढ़ेगी और फिर भूख लगेगी, भूख लगे खाना फायदा होगा। कई लोग ऐसे भी जिन्हें खाना बिल्कुल नहीं खा जाता, भूखे नहीं लगती, उन्हें बोले एक्सरसाइज कर, कूद उछल कूद उछल कूद। जब थकेगा तू शरीर पानी भी मांगेगा, रोटी मांगेगा, रोटी मांगे खाओगा, फिर को कर एक्सरसाइज, पचेगा शरीर मांगेगा खाओगा। जो स्कूल में गए आए, काफी बैठे उठे फिर गए आए, उन्हें क्यों भूख लगेगी? अपने बच्चे ने कितना पढ़ाओ लेकिन धरती के साथ जोड़ो, उन्हें सिखाओ काम करना, भारी काम हल्का काम दोनों से। हालेलुया। ये वो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए, आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक होती जाओगी, बीमारी होंगी नहीं, आप हेल्दी होते जाओगे। मैंने कहा बड़े बड़े देश इस चीज को खोज कर 100 साल जीवा कैसे, के खावा के पीवा, अलग अलग ने आज कुछ खावा अपना पेट, फिर वही लोग लाइन में लग गए, फिर वही बीमारियां, फिर वही गिल्टियां होगी, वही पेट मारी छोड़ी होगी, वही वो हो गया, वही शरीर में ये, वही थकान। पतला आदमी ज्यादा थका है, मोटा आदमी ज्यादा थका है? कौन सा? आवाज नहीं आ रही। गोटी किसके, थोड़ा जवाब दो, पतला गया मोटा गया? शरीर में एक सुस्ती सी, किसका पतला गर्व है मोटा गर्व है? मोटा आदमी सुस्त सारा होगा। उसने बोला हमारी उपलब्धि, थोड़ी देर मारेगा, उसने बोला बैठिए गोड्डा तैन। एक बंदा दिखा दो मोटा और लंबा जी गया और पतले गिन लो कितने। तो कभी कोई पतला जी कानून हुआ, पतला लंबे जीण वाली निशानी। लोग हजारों, लोग लाखों रुपए देकर पतला होना चाहे, तो आई खा के हो जाए पतले।
फिट रहो, फिट रहो, फिट फिट।